तुम जानते कि जब हम ठीक हो तो ब्याह शुरू हो जाए, तो ले ले कर ले। चलो एक बार फिर से आप लोगों को अहंकार बैच क्लास 12th में स्वागत है ना। ठीक, अब देखो हम लोग जो है पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे छोटी, ठोस अवस्था पढ़ रहे थे, है ना। ठोस अवस्था में बहुत सारा चीज हम पढ़ लिए थे, ठोस के बारे में जान लिए थे, क्यों क्यों ठोस होता है, पदार्थ जो होता है कई प्रकार के है ना, पदार्थ की अवस्था कई प्रकार के था, ये सब हम पढ़ चुके हैं। जैसे में तुम देखे हम बताए थे कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ कितने प्रकार के थे जी, 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और क्या, गैस। ठीक है, ये तीनों क्या है जी यहां पर तुमको, है ना। अब यहां पर देखो फिर हम और बतलाए थे, प्लाज्मा अवस्था बतलाए थे, है ना। फिर उसके बाद जो है ना, फिर उसके बाद BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन यानी संघनन, है ना। ये तीनों जो है तुमको यहाँ 5 तुमको यहाँ पे अच्छे से बता दिए थे। फिर हम तुमको बता दिए थे क्या, अंतरा, आणविक बोलो चाहे अणुक बोलो, आणविक, आधा न होगा, आणविक क्या होगा जी, आकर्षण बल, आकर्षण बल। फिर उसके बाद हम आप लोग क्या पढ़ा छोटे, अंतरा अणुक स्थान, ये सब हम आप लोगों को क्लियर कर दिए, है ना, समझे। ये सब आप लोग को हम पढ़ा चुके थे, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद पढ़ा देते कि ठोस के गुण क्या होता है ना, कैसा ठोस रहता है, आकार कैसा होता है, आयतन कैसा होता है, इसे हम यहाँ पे पढ़ लिए थे, है ना। फिर उसके बाद जो है कण जो होता है कैसा होता है, यानी घनत्व कैसा होता है उसमें, ये भी जान लिए थे, घनत्व का मतलब ही बताए थे, जो बहुत घना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आप लोग को ये सब बताए थे कि सब नगण्य होता है ना, यानी इसमें दबाया नहीं जाता, यानी ठोस कैसा होता है जी, असंपीड्य होता है, असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब क्या होता है, जिसको दबाया न जा सके, है ना। एक हम पढ़ा चुके थे आप लोग, समझे, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर हम ये सब देखो बताइए कि सब बता चुके थे, है ना। फिर और था क्या कि इसका निश्चित मतलब क्या होता है जी, फिक्स होता है, समझे ना। परमाणु कैसा होता है, अणु, ये सब आप लोग को हम बता दिए थे। अच्छा बताइए, परमाणु क्या होता है, परमाणु की प्रकृति कैसी होती है, प्राकृतिक, बताइए परमाणु की प्रकृति कैसी होती है, बताओ। हाँ, छोटा तो होता है, हाँ ये भी तुम बात सही बोली, परमाणु से। टाइम हो गया अब ही है, 12 बजे ना। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे तुमको क्या है कि परमाणु क्या है, परमाणु की प्रकृति कैसी होती है, प्राकृतिक मतलब लक्षण, है ना, वही मतलब स्वभाव, अम्लीय है, उदासीन है कि क्षारीय, कैसा होता है, अम्लीय होगा, उदासीन होगा, क्या होगा जी, चाहे ये बोल सकते हैं कि इस पर ऋणात्मक आवेश होता है कि धनात्मक आवेश होता है, कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है जी, इस पे उदासीन होता है ना।
उदासीन कहने का मतलब क्या? रंग को तो छोड़ ही दो ना भाई। उदासीन, उदासीन कहने का मतलब होता है कि न इस पर निगेटिव चार्ज है न पॉजिटिव चार्ज है, समझिए, न ये अम्लीय है न ये क्षारीय है। जैसे में देखो, बताओ ये कैसे होता है, कैसे हम लोग जाने कि उदासीन है ना? तो तुम जानती हो कि परमाणु कितने भागों में टूटता है? परमाणु कितने भागों में टूटता है जानती हो? कौन 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 भागों में टूटता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बताओ छोटी, इसका खोज कौन किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था छोटी? बताओ, नहीं पता है? एगो का नाम था जे जे थॉमसन। क्या नाम था? जे थॉमसन। ये किए थे इसका खोज, इलेक्ट्रॉन का, समझे? प्रोटॉन का कौन किए थे जी? रदरफोर्ड। कौन के थे? रदरफोर्ड। क्लास 9 में पढ़ना है सब, समझी? न्यूट्रॉन का कौन किए थे? जेम्स चैडविक। कौन के थे? जेम्स चैडविक। ठीक है, अब बताओ इस पे इसका कितना होता है आवेश? इस पे आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम है ना? इस पे कितना होता है? प्लस में 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। दोनों तो बराबर ही होता है, लेकिन क्या एगो पे माइनस आगे लगा रहता है, एगो पे। अब बताएगी सब्बा, एकरा पर कितना आवेश होता है सब्बा? कुछ नहीं। हाँ, एकरा पर 0 आवेश होता है। ठीक है, समझे? अब उसके बाद देखिए, अगर इसके पर बात चलते हैं तो इस पे क्या होता है छोटी? बताओ, इसका भार कितना होता है? इसका भार हम लोग लिख सकते हैं 9.31। यहां पर 31, 31 नहीं बोलेंगे, 31, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 9.1 भी कहीं कहीं पे रहता है, समझे ना? तो 9.31 इंटू 10 के पावर -31, तो किसमें -31 किसमें हो जाएगा? किलोग्राम में हो जाएगा। अगर ग्राम में रहता तो कितना हो जाता छोटी? इतना इंटू 10 के पावर माइनस में 28 ग्राम हो जाएगा। ग्राम में इतना क्या ना? 27 कैसे होगा? 27 तो उसका होता है, इसका में तुम बता रही है, तुम तो कम बताते हैं कैसे तुम बोल रही है, कहां से बोल रही है, क्यों बोल रही है? देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, देखो इसका जो होता है प्रोटॉन का जो होता है भार 1.67 और कितना होता है? 2। इतना भी लिख सकते हैं, 1.67 भी लिख के छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, इंटू 10 के पावर कितना? -27 किलोग्राम होगा रे बेलवा, किलोग्राम। ठीक, अगर यही ग्राम में अगर देखे तो 7, यहां पर कितना में 3 भी लिख देता है और कितना में इतना भी छोड़ देता है, समझे ना? तो इतना करके चाहे इसे 2 लिख दो, कितना है जी यहां पर? 24 ग्राम। अच्छा ये बताओ, किलोग्राम में क्यों बढ़ जा रहा है? क्योंकि यहां मान जो है वो माइनस में दिया हुआ है। यहां पर क्यों घट जा रहा है ग्राम में? क्योंकि हम मान किसमें दिया हुआ है? माइनस में। तो देखो किलोग्राम में 3 गो 0 होता है ना, है ना? तो ये क्या करते हैं जी? बढ़ा देते हैं, समझिए? कोई दिक्कत? सही है ना?
एकरा में कितना होता है, तो इस इतना ही मानते हैं, एकरो पर इतना ही मानते हैं, थोड़ा सा एक आध दो पॉइंट के वेरिएशन होता है, उसे कोई लेकर लेना नहीं होता है, काम खत्म। अब उसके बाद देखो उदासीन क्यों दिखता है हम लोगों को, ई प्रोटॉन, आई होता है न्यूट्रॉन, नाभिक के अंदर में, ई पूरा मान लो परमाणु है ना, ये टोटल परमाणु है, ये परमाणु के केंद्रक है, केंद्रक मतलब क्या, नाभिक है ये, समझी। इसके अंदर में क्या है छोटी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन पे कितना आवेश, प्लस में इतना है ना, और इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश, तो माइनस में इतना है, दोनों एक दूसरे को कट कर देगा कि नहीं, कट कर देगा, कर देगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, अब एक पर टोटल पर कितना आवेश आ गया, तो टोटल यानी परमाणु पर, तुमको याद नहीं था, ये गजोधर भाई, हमरा पते नहीं था, कुछ अपने फ्लैग में डाला है कि नहीं। चलो इधर देखो, परमाणु पर टोटल, तो परमाणु पर टोटल क्या होता है जी, यहाँ पे जीरो आवेश होता है, तू जरते अमरते रह जाब, जर भून के भून जाब, हम ठीक है ना, कोई दिक्कत छोटी, बताओ। इस समझ में आया कि परमाणु क्यों उदासीन होता है ना, ये याद रखना है, इस पे जीरो आवेश होता है, तो आवेश जीरो, तो उदासीन हो जाएगा, ठीक। चलो परमाणु समझा दिए, अणु तो जानती होगी, परमाणु से मिलकर अणु बनता है। अब मान लो कि कोई यौगिक है, जैसे में आपका NaCl है, ठीक ना, NaCl है, तो ये NaCl जो होता है ना, मान लो टूट गया, तो ये Na प्लस में आ गया, Cl माइनस में आ गया, तो ये वाला क्या आ गया, देखो तनी, ये वाला आयन बन गया ना, आयन का निर्माण हो न गया, ये भी क्या हो गया छोटे, आयन का निर्माण हो गया, तो ये धनायन हो गया, यानी प्लस में, तो धनायन, धनायन, अब माइनस में ऋणायन, आया समझ में, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो आप यहां से अच्छी तरह से जान गए होंगे कि परमाणु क्या है, अणु क्या है, आयन कैसे बनता है, समझे ना। फिर यहाँ पर विसरण, तो विसरण क्या होता है जी, कि इसमें क्या होता है, कण बहुत छोटा छोटा होता है, जैसे में देखिए इसमें जो कण होता है छोटा छोटा होगा, अब बहुत पास पास होगा, छोटा 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 छोटा, बहुत छोटा छोटा होता है, अब मिटा देते हैं, उतना कौन करेगी, ठीक है, इतना है। अब ये स्थान है अंतराणु का स्थान, ना जब अंतराणु का स्थान नहीं रहेगा, तो एक में क्या, कोई पानी अगर इधर से गया, पानी वाला रंग ले लेते हैं, अगर मान लो इधर से पानी इधर गुजरे, पानी गुजरे इधर से ऐसे, क्या एक में सिर पाएगा, जाएगा लेकिन बहुते कम जाएगा, है ना, एकदम बहुत कम, यानी विसरण की प्रक्रिया बहुते कम होगा, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब उसके बाद देखो कठोरता जो होता है ज्यादा होता है, तो कठोरता भी यहीं से हम लोग देखते हैं, कठोरता एकदम भीरी भी एकदम पास पास है, तो पास पास कोई दम है, मान लो लाइन में खड़ा होइल है ना, मान लो कहीं गए हुए शादी में खाए,
अब बॉक्स सिस्टम में खड़ा हो एकदम कोचा कोची में खड़ा हो तो एने से एने हो भाव ना ना एकदम एकदम खड़ा एकदम सॉलिड हो रहा खड़ा समझल। तो और जो खड़ा रहब तो सोचो ओकरा में क्या हो गया, पूरा भीड़ है तो हम लोग न इधर न उधर हो रहे हैं, यानी तो वहां पे कठोर से जम गए हैं, है ना। चाहे तुम कोई ऐसी देखो, यहाँ पर ये देखो ये क्या है, पूरा कठोर है, इसमें कण जो है ना ये बहुत एकदम पास पास में है, इतना पास पास में है कि इसमें कोई गैप नहीं है, बहुत कम माइनर में गैप है। तब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, छोटी है इसको दबा नहीं पा रहे हैं, कठोर हो गया है पूरा, समझी। ठीक, तो समझ में आया ना कि कठोर होता है, प्रबल कठोर होता है, ठोस, समझिए। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग का आज वाला मेन टॉपिक होता है शुरू, ठीक है। अब क्या है जी, यहाँ पर ठोस पदार्थ जो होता है ये दो प्रकार के होता है, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, है ना, एक क्या होता है जी, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, समझिए। देखो इस बार बिहार बोर्ड जो है इसको निकाल दिया है ना, लेकिन जो है इसको हम लोग को पहले थोड़ा जान लेना पड़ेगा, तब हम लोग को बिलियन जो है ना, जो चैप्टर बिलियन है उसमें समझ में आएगा, क्योंकि फिर से उसमें हम लोग को यही कण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो कौन कैसा कण होता है उस सब के बारे में अगर नहीं जान ले रहेंगे पहले से, तो हो सकता है कि वहां पर बहुत सारा दिक्कत आ जाए, है ना। इसलिए यहां पे हम लोग को पहले ये जान लेना है, समझे। फटाक से ना बिहान बीच परसों हो सकता है कि सोमवार की चैप्टर में खत्म कर दूं पूरा, है ना, 2 से 3 दिन में चैप्टर खत्म कर देंगे हम। अब इसके बाद देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, क्रिस्टलीय, है ना, एक होता है अक्रिस्टलीय, यानी इसको बोलते हैं रवादार, याद रखना रवादार, और इसको बोलते हैं बेरवादार, रवादार, ठीक है। इसको याद रखना कि क्रिस्टलीय को रवादार और इसको बेरवादार कहते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है ना, वैसा ठोस पदार्थ जिसकी कोई निश्चित ज्यामिति आकृति हो तथा जिसके कणों में दीर्घ परास व्यवस्था होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब है कि जेकर निश्चित कोई आकृति होगा, समझी, कोई एकदम फिक्स आकृति होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं छोटी, यहां पर हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, है ना, समझिए। उदाहरण से नमक देखो, नमक तो नमक में निश्चित होता है, समझा ना, कण रहता है, इसमें चीनी में देखो एकदम कण रहेगा, एकदम निश्चित कण रहेगा, एकदम थोड़ा सा रहेगा, छोटा रहेगा, और उसका ज्यामिति जो होगा यानी उसका जो आकृति होगा ना वो सब एकदम फिक्स होता है, निश्चित होता है, ठीक। जैसे में हीरा में देख लो, क्वार्ट्ज में देख लो, धातु जैसे सोना चांदी सब में देख लो, ये सब सल्फर कपूर है, ग्रेफाइट है, इस सब में तुम देख लो, ये सब तुमको क्या मिलेगा जी, निश्चित मिलेगा, फिक्स मिलेगा उसका, समझी ना। उसका आकार एक पदार्थ है क्वार्ट्ज, है ना, जिसको से बहुत सारा तुमको लास्ट में हम दिखा देंगे क्वार्ट्ज कैसा होता है, समझे ना, लास्ट में तुमको हम दिखा देंगे सर्च करके गूगल पर से, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो ये क्वार्ट्ज है ना, तो यहाँ पर हीरा देखी है। अच्छा तुमसे ये पूछ दिया जाए कि बताओ इस यहाँ पे सबसे कठोर पदार्थ कौन है, धरती पे सबसे अभी कठोर पदार्थ कौन है, तो कौन है जी, इसका अपवर्तनांक पता है कितना होता है, इतना 2.42 होता है ना। तो याद रखिए। अब सोना में भी देखो इसका आकार एकदम फिक्स होता है कि नहीं होता है, इसमें कोई बदलाव होते रहता है जी, है? इसके कण के ऊपर जाओ, यहां पे भी नहीं सोचना, कण, यानी जब ये मान लो कि कोई ठोस पदार्थ है तो इसके कण के बारे में पढ़ रहे हैं, कण पे जाओ, कण कैसा होता है उसको देखने की कोशिश करो, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस को बराबर भागों में बांटा जा सकता है ना। मान लो कि यहां पर ये ऐसे है, ठीक, देखो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ एकदम निश्चित ज्यामिति में सजा हुआ रहता है,
ये नहीं कि इसको एकदम एने उने रहता है, ऐसे रहता है। ठीक, अब इसको यहां से अगर हम काटना चाहें तो आराम से काट सकते हैं ऐसे। अगर इसको काटे तो आराम से बराबर बराबर भागों में कट सकता है ये वाला, है ना, समझे। तो देखो निश्चित ज्यामिति का मतलब यहां पर देखो थोड़ा सा कि इसका जो आकार होगा ना एकदम ऐसे होगा, एकदम जो सजल रहेगा। इसका कण जो रहता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का एकदम निश्चित होता है। देखो एकदम बराबर में होगा एक दूसरे के, ये ना कि यो कण ऐजा आयो कण औजा यो कण हौजा, है ना, एकदम निश्चित ही बराबर में रहता है। ठीक, एक ऐसा अगर व्यवस्था तुमको दिया हुआ है तो ये किसका हो जाएगा जी, क्रिस्टलीय ठीक ठोस पदार्थ, है ना, समझ में आया। अब इस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को क्या कर सकता है जी, यानी इस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को आप जो है ठीक, अब इसको तुम बीच में से आराम से कट करोगे, इधर से कट करो चाहे इधर से कट करो, है ना। तो यहां पे क्या कर सकते हैं जी, लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को क्या करते हैं बोलो, काटने पर बराबर भागों में बंटता है। ठीक है, समझ में आया। बताओ अगर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को हम लोग काटते हैं तो ये बराबर बराबर भागों में आराम से कट जाएगा। पहले इसका व्यवस्था देखो, व्यवस्थित कैसे रहता है, एकदम इस कण के सामने ही रहेगा, सब सामने रहेगा, एकदम सब क्या रहेगा, एक दूसरे के सामने सामने रहता है, समझी ना। यानी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या होता है जी, एक दूसरे के एकदम बराबर में रहता है, एकदम सामने सामने। देखो इधर थोड़ा सा हल्का भाग गया इधर उधर, है ना, तो इसको ऐसे मत करना, उसको समझना सब बराबर बराबर। ठीक, और इसके देखो तो यहाँ पर नहीं, अब निश्चित यहाँ व्यवस्था में यहां से शुरू कर रहे हैं तो देखो तुमने, है ना, बराबर में, इधर से भी शुरू कर रहे हैं तो बराबर में है ना, इधर से भी कर रहे हैं तो बराबर में है ना। यानी सब क्या है जी, एगो निश्चित एकदम ज्यामिति करके, एक निश्चित व्यवस्था करके एकदम वहां पे वो सेप रूप में बैठा हुआ है, समझे। जैसे ये देखो इसके कण जब होंगे तो क्या होंगे, निश्चित ज्यामिति में होंगे, क्योंकि एकदम आराम से एकदम एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से वो बैठा हुआ है। ठीक है, समझे ना। यानी काटने पर क्या बराबर बराबर भागों में बढ़ जाता है। अभी बताए किए हैं कि ठोस पदार्थ कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ ये रवादार होता है। ठीक, अब क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के गुण है ना, निश्चित ज्यामिति आकार का होता है। देखो ये ज्यादा पढ़ना नहीं है ना, क्योंकि सिलेबस में हम लोग का ये नहीं है, इसलिए हम इसको जो है थोड़ा सा रैपिडली यानी थोड़ा सा तेजी में इसको निकालेंगे, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, दीर्घ परास यानी व्यवस्था होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है ना, यानी एक में कुछ दूरी तक होता है। परास मतलब क्या होता है जी, दूरी तक इसमें रहेगा, है ना, एकदम दूरी तक अगर रहेगा ना तो एकदम क्रमबद्ध तरीके में रहेगा। ये नहीं कि एगो ऐजा है तो एगो ऐजा है तो ऐसे है तो एगो ऐसे है, एगो ऐसे है फिर ऐसे है, फिर ऐसे हो गया फिर ऐसे नहीं रहता है ना। ये क्या होगा, देखो दूरी तक नहीं ना जा पा रहा है, लेकिन इसमें अगर तुम कहीं से भी देखोगी, इसको पढ़ने दो फिर तक बताते हैं। अब देखो, अब यहां पर हम जो है ना अगर ऐसे चले तो इसके में देखो तानी एकदम दूरी तक, दीर्घ दूरी मतलब, दीर्घ मतलब क्या है, लॉन्ग लंबा, लंबा दूरी तक जा सकते हैं। परास मतलब क्या जी, कि दूरी, है ना, दीर्घ मतलब लंबा, परास मतलब दूरी, है ना, दूरी
बहुत दूरी तक एक ही जैसा व्यवस्था उसमें बना हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है? बताओ। तो यहाँ पर, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर जाएंगे ऐसे तो दूरी तक चल जाएंगे तो वैसा ही व्यवस्था रहेगा। अगर यहां से भी ऐसे हम आते हैं तो देखते हैं तो एक दूरी दम क्या होता है जी, यहाँ पे दूरी तक अगर आते हैं तो एक ही तरह का पैटर्न हम लोगों को पूरा क्रिस्टल में देखने को मिलता है। ऐसे भी जाओ, यहां से भी जाओ, चाहे तुम बीच से भी जाओ तो तुमको एक ही जैसा क्या मिलता है, छोटी देखने को मिलता है, उसका व्यवस्था देखने को मिलता है बहुत दूर तक। यही होता है इसमें क्या, दीर्घ व्यवस्था परास होता है ना। अब इसके जो परमाणु है, अणु है ना, इसमें अगर देखें, देखो इनमें अव्ययी कण यानी परमाणु, अणु या आयन है ना की व्यवस्था एक ही पैटर्न में पूरे क्रिस्टल में बार बार दोहराता है। अभी बताए ना पार के, है ना, तो एक ही व्यवस्था जो होता है बार बार उसमें। अभी बताएं कि यहां से देखो वही व्यवस्था, यहां से देखो ऐसे करके वही व्यवस्था, यहां से ऐसे करके देखो वही व्यवस्था है। यानी चारों तरफ क्या है, छोटी एक ही जैसा व्यवस्था तुमको देखने को मिल रहा है। इसमें निश्चित गलनांक होता है। अब बताओ गलनांक क्या होता है, जानता है गलनांक? ये छोटा छोटा पॉइंट है गलनांक, लेकिन यहाँ पर क्या है जी, नहीं याद रहेगा ना तो तुमको लगेगा कि कुछ बहुत सारा और टाइप पे आ जाएगा फीलिंग, है ना। बता पहले ये गलनांक क्या है, जानती है गलनांक क्या है? देखो क्या, ठीक है। देखो ये वह मतलब ताप होता है, वह ताप है ना जिस पर ठोस पदार्थ, जिस पर ठोस पदार्थ गलकर द्रव में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, समझिए, है ना। तो गलनांक याद रखना, गलनांक क्या होता है, यानी ठोस से कहा जाएगा जी द्रव में जाएगा जिस ताप पे, उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक, है ना। जिसमें पानी को उबाल रही है, पानी में क्या होता है जी, सॉरी बर्फ को गर्म कर रही है, तो बर्फ को गर्म करेगी तो क्या होगा, कोई एक निश्चित ताप आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस चाहे 12 डिग्री सेल्सियस आएगा, और आकर क्या होगा उस पे वो गलना शुरू कर देता है। वही वाला क्या कहलाता है, छोटी तुमको गलनांक कहलाता है, समझे। विषमदैशिक होता है, इनमें भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधता और अपवर्तनांक अलग अलग दिशाओं में मापने पर क्या होता है जी, अलग अलग होता है। इसमें देखो जैसे तुम देख रही है ना ये व्यवस्था, ये जो व्यवस्था तुम देख रही है ऐसे करके, अब देखो, अब तुम यहां पे ऐसे चलेगी, देखो अगर तुम इसमें ऐसे चलोगी छोटी, इधर में है, समझी ना, तो इधर में है जब चलोगी तो इस कण का देखोगी, चाहे इस कण का देखो चाहे इस कण का देखो, है ना, तो इसमें जो होगा प्रतिरोध, प्रतिरोध जानती हो, प्रतिरोध या इसका गलनांक, गलनांक, या इसमें तुम देखो कि अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ये सब जो होता है अलग अलग कण के अलग अलग होता है, समझे। या तुम यहां से इस दिशा में चलो, इस दिशा में चलो, है ना, तो यहां पे तुमको भी देखने को मिलेगा कि इस कण का गलनांक इस कण का अलग अलग होता है, समझे ना। फिर और भी एक विद्युत, यानी विद्युत का, विद्युत धारा के प्रवाह को भी अगर यहाँ पर देखती है तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा जी, सब अलग अलग मिलेगा, यानी विषम दैशता को ये दर्शाता है, समझिए। यानी अलग अलग जो होता है, अलग अलग यहाँ पर गुणों को ये दर्शाने का काम करता है ना। विदलन गुण, विदलन यानी जब इन्हें तेज धारा वाले औजार से काटा जाता है तो ये क्या होता है जी, दो चिकने सपाट सतहों में क्या करता है, यहाँ पर टूट कर मतलब टुकड़ों में विभाजित होता है।
विदलन गुण जानती है क्या होता है विदलन? जैसे में तुम देखो यहां पर, ए बाबू भागो, देखो मान लो कि ये यहां पर ऐसे को वस्तु है, ठीक, समझे ना? इसको तुम क्या करती हो, काट देती हो बाहर ऐसे करके, समझे? जैसे ही तुम, अरे भाई है ना, यहाँ पर देखो जैसे ही तुम काटी ना, यहाँ पे काटोगी ना, तो इसमें पता है क्या होगा, ऐसे करके ठीक है, समझे ना? अब जैसे ही इसको काटते हैं ना, तो काटते एकदम चिकना सा यहाँ पे हो जाता है, चिकना रहेगा यहाँ पे, समझी? तो चिकना यानी क्या होगा जिसका सतह, सतह चिकना हो जाता है, समझी? यानी किसी वस्तु को जब काटते हैं तो क्या होता है जी, उसमें एकदम वो चिकना हो जाता है, चिकना हो जाता है उसका सतह, दोनों सतह, समझी? दोनों सतह क्या हो जाता है, एकदम चिकना होता है। इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं जी, विदलन। समझी? अब एगो आओ काम करना, यहां पे तू एगो शीशा लेना, इसको काट देना बीच से, काट देना बीच से, काट के खाली अपना हत्था कैसे कर देना, क्या होगा? मान लो शीशा एगो है, ठीक, इसको बीच से काट दिए, कट गया, आएगा मतलब रगड़ दिए अपन हथवा के, क्या होगा? हथवा कट जाएगा, है ना? हाथ क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा। क्यों? क्योंकि शीशा में विदलन गुण शो नहीं करता है, विदलन गुण नहीं शो करता है, समझी? तो याद रखना कि क्रिस्टल ठोस पदार्थ में क्या होता है जी, क्रिस्टल ठोस पदार्थ में विदलन गुण क्या करता है जी, होता है, समझी? यानी विदलन गुण क्या करता है, यहाँ पर शो करता है, और शीशा वाला में नहीं विदलन गुण शो करता है, मतलब कैसा हो जाएगा, क्रिस्टलीय की अक्रिस्टलीय हो जाएगा शीशा, शीशा जो होगा वो अक्रिस्टलीय हो जाएगा, है ना? ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? बोलो, ये चिकना सतह है, ठीक, यहाँ चिकना सतह मतलब क्या, विदलन गुण शो कर रहा है। विदलन गुण का मतलब समझी क्या होता है, यानी कोई वस्तु को जब काटते हैं तो उसका सतह क्या होता है, एकदम दो बराबर भागों में कटेगा, और क्या हो जाएगा, उसमें चिकनाहट रहेगा, है ना? अब है उसके बाद क्या जी, यहाँ पर और कोई पॉइंट है में? ठीक, इस समझ में आया ना? इतना जो समझाएं समझ में आया? ज्यामिति क्या होता है, ठीक, फिर यहाँ पर इसको काट दीर्घ प्रास में होता है, मतलब इसको दूर तक रहता है ना? फिर यहाँ पे क्या होता है, गलनांक होता है ना? फिर यहाँ पर विषम दैशिक होता है, ठीक, और फिर क्या होता है जी, यहाँ पर विदलन गुण शो करता है। पांच को समझ गए? अब देखो यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अब अक्रिस्टलीय ठोस देखो क्या होता है, वैसा ठोस पदार्थ जिसकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होता है। निश्चित ज्यामिति मतलब क्या, ऐसे होगा,
ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसा व्यवस्था रहेगा। कैसा रहेगा उसका व्यवस्था जी? और अक्रिस्टलीय का ऐसा व्यवस्था रहेगा, समझे ना। और जब ऐसा व्यवस्था रहेगा तो देखो यहां से जा रहे हैं, लेकिन यहां से फिर यहां से जाएंगे तो यहां से जाएंगे तो क्या एक ही जैसा गुण हम लोग को मिल रहा है? नहीं ना, समझे। तो ये क्या होता है जी? अक्रिस्टलीय होता है, यानी जिसके कणों में लघु परास होता है। लघु मतलब क्या? छोटा। दीर्घ मतलब क्या? बड़ा, है ना, समझी। उसे हम लोग क्या कहते हैं? छोटे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में कांच, रबर, प्लास्टिक, मोम, जेल, डामर, इसको भी दिखाएंगे। क्वार्ट्ज ग्लास होता है, वो अलग होता है। बहुलक, ये सब अलग पदार्थ होता है। ये सब तुमको आगे हम दिखाएंगे, है ना। ये सब तुमको क्या छोटी? ये सब के सब तुमको देखने को क्या मिलेगा? ये सब अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसमें एक और गुण होता है, जब इसको पता है, जब गलाएगी ना ठोस, जब क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ गलाएगी तो वो पूरा तरह से अगर पिघलेगा सफेद पिघल जाएगा, समझी। अगर ये पिघलेगा तो पूरी तरह से पिघल जाएगा, समझे ना, पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन जब एकरा में होगा ना, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में होगा ना, तो एकरा में तुमको देखने को मिलेगा कि वो धीरे धीरे पहले गल के और नीचे में टघरेगा। जैसे प्लास्टिक को गलाएगी तो ऊपर से गल गल के नीचे में पहले गिरता है पानी के रूप में, फिर वो जैसे ठोस के होके फिर से ठोस के रूप में रह जाता है, समझी। वैसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं जी? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। ये जो होता है बराबर भागों में नहीं कटेगा। अब मान लो कि तुम इसको काटेगी बराबर भागों में, इसको काटेगी तो क्या बराबर भागों में कट रहा है? देखो तो नहीं, इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है। ऐसे काटोगे तो हो रहा है, देखो तो इधर ढेर माने, इधर माने कम, है ना। तो ये बराबर भागों में ऐसे नहीं कटता है। और याद रखना ये क्या है जी? बेरवादार है, समझी। बेरवादार मतलब क्या? कि एकरा में जो है ये अक्रिस्टलीय होगा, समझे ना। यानी मेरे कण की व्यवस्था जो होगा वो अच्छा से नहीं रहेगा। और देखो इसका जो ज्यामिति होता है, सॉरी, इसका जो आकार होता है, संरचना होता है, क्या होता है जी? अनियमित होता है। कोई इसका एकदम नियमावली अनुसार नहीं होता है, व्यवस्थित नहीं होता। जैसे क्रिस्टल होता है व्यवस्थित, उस तरह से ये व्यवस्थित नहीं रहता है। एक में लघु परास रहता है। अब है समदैशिता, समदैशिता, है ना। समदैशिता मतलब देखो, ये प्राकृतिक में समदैशिक मतलब होते हैं जिनका अर्थ है क्या जी? इनके भौतिक गुण, अपवर्तनांक, विद्युत धारा, अचालकता, ये सब क्या होता है? सब समान होता है, ठीक। जैसे में देखो यहां पर जो है, जैसे एक में देखो यहां चलेंगे, इधर में है तो एक सब के जितना भी तुमको चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विद्युत धारा, विद्युत, फिर अपवर्तनांक यानी विद्युत चालकता, गलनांक, सब क्या होगा देखा में? सब कण के लिए बराबर होगा, सब कण के लिए बराबर होगा, सब के लिए क्या होगा जी? यहाँ पे समान, ठीक है ना। अनियमित विदलन होगा। विदलन कैसा होगा जी? अनियमित। और ओकरा में कैसा हो रहा था? नियमित विदलन हो रहा था, है ना, समझी। अनियमित विदलन का मतलब क्या होता है? अनियमित विदलन, अगर जैसे कैसे बताए थे कि ठोस पदार्थ, जैसे शीशा को काटो तुम, काट को हाथ से रगड़ दो, क्या होता? पूरा कट जाएगा, यानी रुखरा होता है, उसको काटला पे रुखरा। और विदलन का मतलब क्या होता है जी? रुखरा, रुखरा होता है इसका सतह, समझी, इसका रुखरा होता है, ठीक है। तो समझ में आया ना। तो यहां पे तुमको यही था आज के लिए, क्या था जी छोटी? शुरू से यहां पर देखो कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या है ना। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, समझी। फिर एक में कौन कौन एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल याद रखना। कैसा होता है? इसको बराबर भागों में काट सकते हैं, इसको रवादार भी कहते हैं, समझी।
रवादार, ठीक ना। फिर उसके बाद इसका गुण जब तुम देख रही थी, गुण इसका जब तुम देख रही थी, तब निश्चित ज्यामिति होता है, निश्चित आकार सब होता है, समझे ना। दीर्घ लौंग प्रास होता है, निश्चित गलनांक होता है, विषम दैशिक होता है। इसका अपवर्तनांक, गलनांक, प्रतिरोध, विद्युत का जो चालकता था वो सब अलग अलग था, है ना, समझिए। यानी हल कण में कुछ और है तो हल कण में कुछ और होगा, ई कण में कुछ और होगा, ई कण में कुछ और होगा, समझे। यहाँ पर विदलन का गुण जो था, इसको अगर जब काट रहे थे तब क्या हो रहा था जी, इसको हम लोग जैसे ही काटेंगे तो हम दोनों जो सतह होगा, दोनों सतह कैसा होगा इसका जी, एकदम चिकना होगा, है ना, समझे। ये सब इसका गुण था। फिर उसके बाद तुम देख रहे हो अक्रिस्टलीय ठोस, देखो एक नाम में, तो अक्रिस्टलीय में इसका जो ज्यामिति था वो कैसा था जी, निश्चित नहीं था, है ना। फिर में कौन कौन एग्जाम्पल होता है यहाँ पर देख लो। फिर उसके बाद ये बराबर भागों में नहीं कटता है, यहाँ पर एग्जाम्पल में है, बराबर भागों में नहीं कट रहा है। बेरावादार होता है, समझे, ये सब तुमको भी पढ़ाए हम। इसको मैं गुण इसका देखो तो ये होता है, अनियमित होता है, लघु क्या होता है जी, लघु पराशरी व्यवस्था होता है, अनियमित गलनांक होता है, समदैशिक होता है। एकरा में क्या होता है जी कि एकर कण के बीच में सब में समान होता है, अपवर्तनांक, प्रतिरोध, चालकता सब में समान होता है। एक विदलन गुण एकरा में नहीं होता है ना। गुण कहने का मतलब क्या, विदलन गुण न होने का मतलब क्या, अनियमित होने का मतलब क्या कि सतह इसका जो होता है काटने पर रुखरा हो जाता है, समझ में आया। शीशा क्या है, क्रिस्टलीय की अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय में आ जाएगा। कांच क्या है, अक्रिस्टलीय, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इसमें इतना ही टाइम इतने में, हाँ दिखा दे रहे हैं अभी हम आपको, नेटवर्क जोड़ेंगे तो ना।